अस्सलाम वालेकुम। जानदार गर्मी के तनाव का शिकार हो जाएं तो मुख्तसर ही मुद्दत में अजसाम से कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़िया होने लगता है और परिंदे नमकियात की कमी के बायस नढाल हो जाते हैं। नतीजा जिस्मानी ताकत की कमी, अंदरूनी अज़ा की खराबी, जिस्म में पानी के साथ साथ अहम ग़िज़ाई अज्जा की कमी, लूज़ मोशन, कमज़ोर नशोनुमा, कम पैदावार और दीगर पेचीदगियों मुख्तलिफ मसाइल की सूरत में सामने आता है। इसलिए जैसे ही परिंदे की ऐसी ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल दिखाई दे तो बिला ताहीर नमकियात की कमी पूरी करवाने, जिस्मानी खुलियों बाफ्तों को तरोताज़ा रखने और गर्मी के तनाव जहनी दबाव से बाहर निकालने के लिए करीबी मेडिकल स्टोर से 20 से 25 रुपए की कीमत में ORT खरीद कर मतलूबा मिकदार और महसूस दौरानिया से इस्तेमाल करवाएं। लगभग 21.5 ग्राम की इस पैकिंग में सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और विटामिन सी महसूस मिकदार से मौजूद हैं, जो कि मौसम गर्मा में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए भरपूर नेमत हैं। आपके पास मौजूद चिकन्स दिन के 10 घंटों में 1 लीटर पानी पीने की अहलियत रखते हैं, तो इस 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में ORT शामिल करके फ्लाक को पीने के लिए दें। तरीका इस्तेमाल बगौर समझें। सबसे पहले मतलूबा मिकदार में पानी लेकर उबालें, फिर ORT साशे डालें ताकि मुकम्मल हल पजीरी को यकीनी बनाया जा सके। अब पानी को कदरे ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए एक साइड पे रख दें, यानी नॉर्मल दर्जा हरारत पे आने दें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें। इस दौरान मुकम्मल एहतियात बरतें कि जरसूम में पाउडर या पाउडर मिले पानी तक न पहुँचें। इन तमाम मराहल से गुजरने के बाद चिकन्स को ये महलूल पिलाएं। फ्लाक 10 घंटों में 1 लीटर पानी पी सकता है, तो साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, पानी उबालें, साशे डालें, मिक्सिंग करें। दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर नॉर्मल होने पे ये अमेज़ा उस बर्तन में डालकर पोल्ट्री बर्ड्स के सामने रखें जिसमें फ्लाक पहले से ही पानी पीने का आदी है। 10 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं या एक ही मर्तबा 10 घंटों का पानी भर के ऐसा बंदोबस्त रखें कि पानी का दर्जा हरारत नॉर्मल रहे और जानदार इसे दिलचस्पी से इस्तेमाल करते रहें। इसी हिसाब से अपने पास मौजूद जानदारों की तादाद और 10 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी को मद्देनज़र रखते हुए ORT साशे और पानी की मिकदार रखें। किसी भी वजह से जिस्म में पानी, नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए तो ऐसी सूरत हाल को हम डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं और मुख्तलिफ फ्लूइड्स, माया या साल्ट्स वगैरह इस्तेमाल करवा के जिस्म में पानी, नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करवाने पे नॉर्मल जिस्मानी सूरत हाल को हम रिहाइड्रेशन वाली हालत कहते हैं और जिस्म के बेहतर काम करने के सिलसिले में रिहाइड्रेशन इंतहाई ज़रूरी है। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदें। दौरान ख़रीदारी तरीह तनसीख बगौर देखें। ORT साशे को इजाफी नमी, ज़्यादा गर्मी, धूप से बचाएं और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ORT मैसर ना हो तो बतौर मतबादल ORS साशे इस्तेमाल करवाएं। गर्मियों में कीमती जानदारों को डायरिया, लूज मोशन, इसहाल यानी पतली पानी नमा बीठू जैसे मसले से बाहर निकालने या डिहाइड्रेशन के इलाज मुआवजा के सिलसिले में 1 साशे ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट को 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करके मुतासरा परिंदों को पिलाएं। आपके पास मौजूद जानदार 6 से 8 घंटों में 1 लीटर पानी पी सकते हैं, तो मट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा साफ पानी भरें, इसमें 1 साशे ORS हल करें और जानदारों को पीने के लिए दें। परिंदों की तादाद और 6 से 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से ORS साशों की मिकदार रखें। लगातार 4 दिनों तक ये अमल जारी रखें। लेकिन अगर गर्मी का दौरानिया तवील होता जाए, पोल्ट्री बर्ड्स मसलसल पेंटिंग करें, नामनासब माहौल की वजह से जानदार डिहाइड्रेशन और डायरिया जैसी कैफियत में मुब्तला रहें, तो 4 दिनों के बजाय लगातार 5 से 6 दिन या कम बेश 1 हफ्ता तक ORS साशे का इस्तेमाल जारी रखें। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और डेक्सट्रोज की फराहमी का सस्ता तरीन ज़रिया ORS साशे है,
जो कि करीबी मेडिकल स्टोर से या वेटनरी क्लिनिक से महज 10 रुपये में दस्तयाब हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का शुमार उन अहम अज्जा, उन ज़रूरी अशिया में है जिन्हें हमें हमा वक्त अपने पास कीमती पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इब्तदाई तिब्बी मदद के तौर पे पेशगी दस्तयाब रखना चाहिए। पानी में हल करके परिंदों को पिलाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स जानदारों के लिए गर्मी के तनाव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, अजसाम में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, बीमारी या आर्जा, बड़े पैमाने पे किसी किस्म के तनाव, दबाव, स्ट्रेस और दीगर बहुत सी हंगामी सूरत हाल में काम आते हैं। किसी भी वजह से मौसम गर्मा में खाने पीने में अदम दिलचस्पी दिखाने वाले परिंदों के लिए सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि जल्द से जल्द उनके अजसाम में पानी की मिकदार में इजाफा किया जाए, उन्हें हाइड्रेटेड रखा जाए और इस मकसद के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत काम आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का जिस्म में बुनियादी किरदार आयंस और पानी का तवाज़न बैलेंस बरकरार रखना है। तनाव के आलम में चिकन्स का इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न बिगड़ जाता है। इसीलिए जब हम हीट स्ट्रेस, गर्मी की शिद्दत की सूरत में अपने तनावज़दा परिंदों को इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं तो डिहाइड्रेशन या अजसाम में पानी की कमी में मुब्तला जानदारों के जिस्म में इन ज़ाया शुदा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी होने लगती है, फिर से लबरेज हो जाती है, जिनका ज़िया शदीद गर्मी की वजह से होता है। गर्मी की शिद्दत से नढाल परिंदों को वक्फे वक्फे से खुड्डे, पिंजरे, कमरे से बाहर निकाल कर उन्हें कुछ देर के लिए अपनी मर्जी से हल्की फुल्की हरकत व सकनात, भाग दौड़ और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करने दें। इस दौरान इलेक्ट्रोलाइट्स मिला पानी उनके सामने मौजूद होना चाहिए। पोल्ट्री बर्ड्स में मौसम गर्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न भी ज़्यादातर पैंटिंग यानी मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लेने की वजह से बिगड़ता है। ऐसे हालात में खुराक या पानी में इलेक्ट्रोलाइट शामिल करते ही परिंदे पहले की निस्बत ज़्यादा पानी पीने लगते हैं, जिससे न सिर्फ जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मदद मिलती है बल्कि गर्मी की शिद्दत के दौरानिया के आने वाले मज़ीद औकात में भी जिस्म को ठंडा रखना मुमकिन हो जाता है। आपको करीबी बाज़ार से जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स कम कीमत में छोटी पैकिंग में दस्तयाब होते हैं उन्हें अब जानदारों की तादाद के हिसाब से ऊपर लिखी हुई मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करवाएंगे। जहन में रहे कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो मरकब हैं जो कि महलूल में मुस्बत और मनफी हिस्सों में तहलील होकर बुनियादी तौर पे एक किस्म के करंट के बहाव की अहलियत पैदा करते हैं, जो कि पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अहम हैं। परिंदों के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स में अहम और गालिब अनासर सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड हैं। कम जिस्मानी वज़न वाले परिंदे गर्मी की शिद्दत में 1.5 से 2 से 3 घंटों के दरमियान ही पानी की अदम मौजूदगी या बीमारी या पानी गर्म होने की वजह से ज़्यादा पानी न पी सके तो उनके अजसाम में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का आगाज़ होने लगता है। जबकि वो वाले बर्ड्स जिनका जिस्मानी वज़न कुछ ज़्यादा हो उन्हें 2.5 से 3 से 3.5 घंटों के बाद डिहाइड्रेशन में मुब्तला होने की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। परिंदों के खुलियों और आज़ा में पानी की कमी को पूरा करवाने और बिगड़े हुए तवाज़न को फिर से बहाल करने के लिए हम वो तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करवा सकते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे लिए काबिल इस्तेमाल हैं। अगर आपने अपने पास मौजूद परिंदों को ऐसा माहौल फराहम किया हुआ है कि जिसमें जानदार गर्मी के तनाव की जद में नहीं आते, उनके लिए फ्राहम करदा दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहता है, नमी की फ्राहमी के लिए मुनासिब बंदोबस्त है, हवा का बहाव साजगार है, जानदारों के लिए उनकी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा पानी मैसर हैं, परिंदे किसी भी किस्म के ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, तनाव की कैफियत का शिकार नहीं हैं, तो ऐसे हालात में फ्लाक को इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई भी बैरूनी जरिया देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुनासिब माहौल में रहने वाला फ्लाक अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक इलेक्ट्रोलाइट्स ग़िज़ा से हासिल कर लेता है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए फ्राहम करदा जगह को कदरे खोले ताकि गर्म तरीन दुरानिया में जानदार सांस के मसाइल का शिकार ना हों। रोज़ाना की बुनियाद पे कीमती जानदारों का बर्ताव, ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल देखें, उनकी बीठू पे खास नज़र रखें। कोई एक भी परिंदा मुतासरा दिखाई दे तो बिला ताहीर उसे अलहदा करें, पुरसकून माहौल मुहैया करें, मुतासर होने की वजह तलाश करें,
این اسی کے مطابق علاج معالجہ شروع کریں۔ روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتہ وار یا کم و بیش 10 دنوں میں ایک مرتبہ برڈ سیٹ اپ کی تسلی بخش صفائی کریں۔ جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی جانداروں کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔